आत्मदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे दोस्तों, आइए आज के इस दिन में हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें, जिसे हमने लिया है नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14, पवित्र वचन संख्याएं 2 से लेकर 10 तक। प्रभु के इन वचनों में हम प्रभु की उदारता, प्रभु की दयालुता, उनकी करुणा और उनके प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम शैतान के बहकावे में आकर, उसके प्रलोभनों में फंसकर पाप करते हैं। दिन में कितने ही बार हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। दिन में कई बार हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। शायद पाप करना हमें अच्छा लगता है, पाप करते समय हो सकता है हमें आनंद की अनुभूति होती हो, लेकिन पाप करने के बाद हमारे अंदर एक दुख, एक निराशा, एक हताशा आती है। हमें दुख होता है कि हमने ईश्वर के विरुद्ध काम किया है। हमें दुख होता है कि हमने हमारे भाई बहनों के विरुद्ध काम किया है। हमने जो किया वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार की एक ग्लानि की भावना हमारे अंदर आती है, जो हमें दुखित कर देती है, निराश कर देती है। कई बार पापी इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने आप को बहुत ही बुरा मानने लगता है, अपने आप को हीन मानने लगता है, अपने आप को प्रभु से बहुत दूर मानने लगता है। प्यारे साथियों, 40 के इस समय में प्रभु हमें एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पाप प्रभु की क्षमाशीलता के सामने एक छोटे से धूल के कण के समान है। यानी प्रभु की दयालुता इतनी विशाल है कि वो हमारे हर एक पाप को सहजता से क्षमा कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई सा भी ऐसा पाप नहीं है जिसे प्रभु माफ नहीं करेंगे, सिवाय पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, जिसे प्रभु यीशु ने सुसमाचार में बतलाया है। हमारे सारे पापों को प्रभु माफ करने के लिए तैयार हैं। आज वे अपने वचन में कहते हैं, इज़राइल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। इसलिए वे आज हम सबसे भी कहते हैं कि तुम सब मेरे पास लौट आओ। मैं क्षमा करने के लिए, मैं दया दिखाने के लिए, करुणा दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। आइए हम प्रभु के पास आएं और उनसे कहें, हमारा अपराध मिटा दे, हमारे अपराधों का कलंक मिटा दे, हमारे पापों का दोष मिटा दे, हमें शुद्ध कर दे, हमें फिर से अपनी प्यारी संतान बना ले। प्रभु तू ही अनाथ पर दया करता है। आगे प्रभु की वाणी हमसे कहती है, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। प्रभु का क्रोध हम पर से दूर हो गया है। वो हमें सारे हृदय से प्यार करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से हमें अपनाने के लिए तैयार हैं। अपने बेटे बेटियां कहकर हमें गले लगाने के लिए तैयार हैं। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है और जब जिस समय वह अपने घर पहुंचता है, उनके पिताजी वह नहीं होते हैं। वो उनके नौकर से ये बोल कर जाते हैं कि यदि पिताजी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो जब पिताजी घर आते हैं तो उन्हें कहिएगा कि एंट्रेंस पे यानी दरवाजे पे जो लाइट लगी है, जो बल्ब लगा है, उसे चालू रखें। मैं वापस लौट के आऊँगा और देखूंगा कि बल्ब जल रहा है तो मैं मानूंगा कि पिता मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब वो बेटा वापस आता है तो वो देखता है उसका घर रोशनी से, बहुत सारी लाइटों से रोशन है। पूरा का पूरा घर लाइट से सजा हुआ था। ये है हमारे स्वर्गीय पिता का दिल। इतने बड़े विशाल हृदय वाला हमारा प्रभु हमें माफ करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए एक बार फिर से हमें गले लगाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु के पास लौट चलें। आमीन।